पाखी की हरकतों से अनुपमा जितनी दुखी रहती है, उतनी ही भावनात्मक रूप से वह पाखी की शादी को लेकर नजर आती है। एक माँ के तौर पर अनुपमा का दिल बार बार टूटता है, क्योंकि पाखी ने हमेशा ऐसे फैसले लिए हैं जिन्होंने परिवार को दर्द ही दिया है। इसके बावजूद अनुपमा यह चाहती है कि पाखी की जिंदगी अब सही दिशा में आगे बढ़े, उसका अकेलापन खत्म हो और उसे एक नई शुरुआत का मौका मिले। भले ही पाखी जिस लड़के से शादी कर रही है वह अनुपमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाओं को दबाकर बेटी की खुशी के लिए यह रिश्ता स्वीकार करने की कोशिश करती है। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड जबरदस्त ड्रामा और बड़े ट्विस्ट से भरा होने वाला है। इस बार अनुपमा ने वसुंधरा जी का बर्थडे बिल्कुल उसी अंदाज में सेलिब्रेट किया जैसे वसुंधरा जी हर साल बड़े शौक से मनाती हैं। लेकिन इस बार की खास बात यह थी कि वसुंधरा का घर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा की वजह से बच पाया। यह बात किसी से छुपी नहीं रहती और धीरे धीरे घर में चर्चा का विषय बन जाती है। तोशु और पाखी आपस में बातें करते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अभी तो वसुंधरा कोठारी मम्मी की तारीफ कर रही हैं, उनकी इज्जत कर रही हैं, उनसे आरती करवा रही हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें जरा सा भी गुस्सा आया, पूरा माहौल पलट सकता है और सब कुछ फिर से बिगड़ जाएगा। इसी बीच प्रेम और राही मिलकर बर्थडे को यादगार बनाने के लिए एक खास प्रोग्राम प्लान करते हैं। इस प्रोग्राम में शाह परिवार और कोठारी परिवार के बीच मज़ेदार एक्टिंग का आयोजन किया जाता है। शाह परिवार के लोग कोठारी परिवार के कपड़े पहनकर उनकी नकल करते हैं और कोठारी परिवार के लोग शाह परिवार की एक्टिंग करते हैं। शुरुआत में माहौल काफ़ी हल्का फुल्का और हंसी मजाक से भरा होता है, लेकिन तभी पाखी की जुबान फिर से अपनी सीमा पार कर जाती है। वह बार बार वसुंधरा कोठारी को उनकी पुरानी बातें, उनके ताने, उनका सख्त रवैया और उनके शब्दों का इस्तेमाल याद दिलाने लगती है। पाखी की ये बातें वसुंधरा जी को अंदर तक चुभ जाती हैं। धीरे धीरे उनका गुस्सा सामने आने लगता है और माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। अनुपमा बीच बचाव करने की कोशिश करती है और वसुंधरा जी को समझाने का प्रयास करती है कि यह सब सिर्फ एक मजाक है, किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। लेकिन गुस्से में डूबी वसुंधरा जी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती और अनुपमा के सामने ही सबको दोबारा बेइज्जत कर देती हैं। पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और हर कोई सोच में पड़ जाता है कि अब आगे क्या होने वाला है। हालांकि आने वाले एपिसोड में यह भी दिखाया जाएगा कि यह पूरा सीन एक बड़े ट्विस्ट का हिस्सा था। जैसे सभी लोग वसुंधरा कोठारी की एक्टिंग करके मजाक कर रहे थे, वैसे ही वसुंधरा जी भी बाद में सबके साथ उसी अंदाज में हंसी मजाक करती नजर आएंगी। यह पल सभी के लिए चौंकाने वाला होगा और माहौल एक बार फिर हल्का हो जाएगा, लेकिन दिलों में छुपा तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर पाखी की शादी को लेकर घर में असहमति लगातार बढ़ती जा रही है। पाखी जिस लड़के से शादी करने जा रही है वह किसी को भी पसंद नहीं है। सबसे ज्यादा नाराज उसकी बेटी ईशानी है, जिसे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं। ईशानी खुलकर अपनी माँ के फैसले का विरोध करती है और बार बार उस लड़के को उसके नाम से बुलाकर पाखी को चिढ़ा देती है। पाखी चाहती है कि ईशानी उसे माँ की तरह रिस्पेक्ट दे, लेकिन ईशानी साफ कह देती है कि अगर यह बात अनुपमा को पता चली तो वह भी इस शादी के खिलाफ ही खड़ी होंगी। इस बात पर माँ बेटी के बीच जोरदार झगड़ा हो जाता है। गुस्से में पाखी ईशानी से कह देती है कि वह उसकी बेटी है और उसे बेटी बनकर ही रहना चाहिए, माँ बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईशानी इस बात को नज़रअंदाज कर देती है, मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलकता है कि वह इस शादी से खुश नहीं है। इन सब के बावजूद पाखी अपनी जिद पर अड़ी रहती है और किसी की नहीं सुनती। आखिरकार वह जबरदस्ती यह शादी कर लेती है। हमेशा की तरह अनुपमा एक बार फिर अपने दिल को समझाकर पाखी की शादी करवाती है और उसकी जिम्मेदारी निभाती है। लेकिन अनुपमा के मन में कहीं न कहीं यह डर जरूर होता है कि पाखी का यह फैसला भी उसके पिछले फैसलों की तरह गलत साबित हो सकता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ चुकी है। जब प्रार्थना दोबारा कोठारी परिवार में रहने आएगी तो कई पुराने जख्म फिर से हरे होने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या प्रार्थना एक बार फिर माही और गौतम को मौका देगी और उनके साथ मिलकर नए खेल खेलेगी? क्या वह इस बार भी हालात का फ़ायदा उठाकर अनुपमा और वसुंधरा कोठारी के बीच गलतफहमियां पैदा कर देगी? आने वाले एपिसोड में रिश्तों की सच्चाई,
छुपे इरादे और बड़े-बड़े राज सामने आने वाले हैं, जो कहानी को और भी ज़्यादा दिलचस्प बना देंगे।